नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईएस पॉइंट यूट्यूब चैनल को। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं द थ्री स्ट्रेंजर्स, तीन अजनबी। जैसा कि आप इनके टॉपिक, इनके टाइटल से ही समझ पा रहे होंगे, तो इस कहानी में टोटल 3 स्ट्रेंजर्स होते हैं, उन्हीं पे ये कहानी बेस्ड है। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में समझेंगे ये थॉमस हार्डी थे कौन, क्योंकि इन्होंने ही इस छोटी सी कहानी को लिखा है। तो थॉमस हार्डी का इंट्रोडक्शन लेते हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्ट्रेंजर 1, स्ट्रेंजर 2, स्ट्रेंजर 3। 3 स्ट्रेंजर्स आते हैं इस कहानी में, उन्हीं के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग राइटर्स के इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस कहानी को थॉमस हार्डी ने लिखा है। इनका जन्म 2 जून 1840 1840 में हुआ था। 11 जनवरी 1928 में इनका डेथ हो गया था। और ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, पोएट है, काफ़ी फेमस थे अपने टाइम पे। और ये ज़्यादातर रोमांटिक कहानियाँ, रोमांटिक पोयम या रियलिज्म, जो ट्रूथ रिलेटेड कहानियां होती है, सच्चाई जो बताती है, उस तरह की कहानियां ये लिखना पसंद करते थे। और जो गलत है, सोसाइटी में जो गलत हो रहा है, आसपास में जो गलत हो रहा है, ठीक है, अपने कंट्री में जो गलत हो रहा है, उसको क्रिटिसाइज करना भी इनको बहुत अच्छे से आता था। कह सकते हैं ये एक तरीके से पर्दाफाश करते थे सारी चीज़ों का, अपने समय में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और सच्चाई में बिलीव करते थे। ठीक है, सच दिखाना इनको पसंद था। जैसे कि पॉवर्टी हो गया, गरीबी हो गई, ठीक है, और जो भी क्राइम वगैरह होता है, जो भी गवर्नमेंट गलत तरीके से काम करती है, उनके खिलाफ सच बोलना, इस तरीके के ये काम करा करते थे। ठीक है, इस कहानी में थॉमस हार्डी ने रूरल लाइफ को दिखाया है। मतलब रूरल मतलब होता है गांव, अर्बन मतलब शहर। तो रूरल लाइफ की चर्चा करी है और एक गांव में ये सारा कहानी बनता है। उसी कहानी को इन्होंने अपने शब्दों में बताया है कि इस कहानी में क्या क्या है। तो इस कहानी में हम लोग समझते हैं इनके बारे में। एक और फेमस लाइन है, इनका सबसे फेमस पोयम कौन सा है, तो द डायनेस्ट इनका बहुत ही बड़ा फेमस पोयम है, और इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा दुनिया में फेमस है। ऐसा नहीं है कि बस यही फेमस है, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, द थ्री स्ट्रेंजर्स, ये भी इनका जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ऐसे बहुत सारे इनके स्टोरीज हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अब इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन पे। इतना ही आपको काफी है एग्जाम के लिए, थॉमस हार्डी के इंट्रोडक्शन। इस कहानी में 3 स्ट्रेंजर्स की बात करी गई है। टोटल 3 स्ट्रेंजर अजनबी होंगे। वो कैसे इस कहानी में एंट्री मारते हैं और क्या सस्पेंस क्रिएट करते हैं, यह एक तरह का मिस्ट्री भरा कहानी है, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और यह जो कहानी लिया गया है वो वैसे टेल्स में लिया गया है। ठीक है, इनका एक कलेक्शन है, उसी में से ये कहानी द थ्री स्ट्रेंजर्स उठाया गया है। और ये फाइनली ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था, 1888 में हुआ था। ओके, व्हाट द स्टोरी फर्स्ट अपीयर्ड इन इट्स ऑन लॉन्ग्समैन मैगजीन। और ये जो स्टोरी है, ये द थ्री स्ट्रेंजर्स, ये पहले ही इनके लॉन्ग्समैन मैगजीन में छप चुका था, लेकिन बाद में इन्होंने 1888 में 1888 में इसको द वेसेक्स टेल्स में इन्होंने पब्लिश किया। एंड चलिए हम लोग समझते हैं इस कहानी को, थ्री स्ट्रेंजर्स ने किस तरह की एटमॉस्फेयर सिचुएशन क्रिएट करा और क्या हुआ एग्जैक्टली। बस इंट्रोडक्शन इतना काफी था। अब हम लोग समझते हैं इनके मेन कहानी को। तो आप इस पिक्चर को ध्यान दीजिए। एक रात का समय होता है, विंटर का समय होता है, बारिश बहुत जोर से हो रही होती है और सभी लोग अपने एक कॉटेज यानी झोपड़ी में पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी किस खुशी में कर रहे होते हैं, क्योंकि मिस्टर शेफर्ड जो थे, उनकी बेटी पैदा हुई थी और उसी खुशी में वो पार्टी दे रहे थे। तो आसपास के सभी लोग उनके घर में इकट्ठा थे और पार्टी, गाना बजाना, डांसिंग वगैरह सारा चीज यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, उसी पार्टी के दौरान एक स्ट्रेंजर बाहर से नॉक नॉक करता है, दरवाजे को खटखटाता है। तो मिस्टर शेफर्ड जाते हैं, खोलते हैं, और चूंकि बाहर तो बहुत जोर बारिश हो रही थी, तो बेचारा जो फर्स्ट स्ट्रेंजर था वो बहुत ज्यादा भीगा हुआ था। जो पहला स्ट्रेंजर था, फिर वो कहता है कि हम
यहाँ पर कहीं बगल वाले टाउन में जा रहे थे, लेकिन बहुत जोर बारिश होने के कारण, बहुत तेज बारिश होने के कारण हम आपके घर में आ गए हैं, क्या हम रुक सकते हैं? तो मिस्टर शेफर्ड ने बोला क्यों नहीं, जल्दी आइए। ठीक है, और थोड़ा दया भावना दिखाते हैं और क्या करते हैं, उनको आग की मसाल जल रही थी, आग के बगल में बैठा देते हैं, क्योंकि बाहर से आया है बेचारा, भींग भांग के दम आया है, तो वो वहां पे उसको बैठा देते हैं। तो पार्टी जो है फिर कंटिन्यू रखते हैं, पार्टी में गाना बजाना चालू रहता है। फिर उसी समय थोड़े देर के बाद दूसरे स्ट्रेंजर की कहानी में एंट्री होती है, उस घर में, इस झोपड़ी में, कॉटेज में एंट्री होती है। तो सेकेंड स्ट्रेंजर घर में आता है, जिसको देख करके सभी लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डरावना दिखने में था वो। एंड फिर वही सारी चीजें होती है आगे में, फिर उसको भी घर में एंट्री दे दिया जाता है। घर में जैसे एंट्री करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा मिस्टर शेफर्ड को लगता है कि नहीं, इनसे थोड़ा सा संदेह हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मिस्टर शेफर्ड थोड़ा सा कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं उनसे, एंड कुछ उनके ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, इस तरीके से सेकंड स्ट्रेंजर से सवाल पूछने लग जाते हैं मिस्टर शेफर्ड। तो वो जो सेकेंड स्ट्रेंजर घर में आया था वो अब बताने लगता है, और वो जो अपनी जो भी ऑक्यूपेशंस है, जो भी वो काम करता है, सारी चीजें अपना बेसिक डिटेल्स मिस्टर शेफर्ड को देने लगता है। और देने का एक नायाब तरीका होता है, गा गा कर सबको बताता है, मतलब सॉन्ग के जरिए सबको अपना ऑक्यूपेशन बताता है। शुरुआत में ये जो सेकेंड स्ट्रेंजर था वो कहता है कि हम जो हैं वो एक व्हील राइट है। व्हील राइट मतलब होता है अ पर्सन हु मेक रिपेयर्स ए वुडन व्हील्स, तो जो व्हील्स वगैरह, चक्का वगैरह जो बनाता है वो है। तो वो शुरुआत में ऐसा कहता है हम व्हील राइट है, लेकिन बाद में बता देता है कि हम जो हैं एक हैंगमैन है। हैंगमैन जो फांसी वगैरह देता है, ठीक है, उसी तरीके को हैंगमैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैंगमैन है हम जेल के। तो सभी लोग देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि यहाँ पर कसाई क्या करने आ गया इस पार्टी में। तो सभी लोग थोड़ा देख करके पहचान जाते हैं, उनको पहले ही लग गया था कुछ गड़बड़ है, देखने में ही डेंजर लग रहा था, हैंगमैन की तरह लग रहा था। तो सभी लोग फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं सेकेंड स्ट्रेंजर को। और दोनों जो स्ट्रेंजर था, फर्स्ट स्ट्रेंजर, सेकेंड स्ट्रेंजर, दोनों मतलब अगल बगल में बैठ जाता है। ठीक है, और बैठने के बाद जो पार्टी चल रही थी वो नॉर्मली तरीके से फिर से चलने लगती है। सभी लोग नाचने खेलने कूदने लगते हैं, मतलब दारू वगैरह वाइन्स पीने लगते हैं। ठीक है, और इसको भी, सेकेंड स्ट्रेंजर्स को भी जो शेफर्ड था वेलकम करता है, और उनको भी कुछ सिगार वगैरह पीने के लिए देता है, सिगरेट वगैरह। ठीक है, अब बात आती है थर्ड स्ट्रेंजर की। तीसरा अजनबी नॉक नॉक करता है दरवाजे को, तो फिन शेफर्ड जाते हैं खोलने। इस बार जो वो थर्ड वाला था ना, उसका अपीयरेंस थोड़ा सा अलग था। ठीक है, पहले थर्ड वाला एकदम सीधा साधा मासूम सा इंसान लग रहा था, कोट टाई एकदम पहने हुए था, अच्छा इंसान दिख रहा था। तो थर्ड वाला था, सभी लोग देख करके उस यंग मैन को काफी ज्यादा खुश हुए, एकदम सिविल टाइप का ड्रेस पहने हुआ था। ओके, तो सभी लोग खुश होते हैं। देन फिर क्या होता है, फिर जैसे ही वो थर्ड स्ट्रेंजर घर के अंदर घुसता है, उसकी नजर पड़ जाती है फर्स्ट स्ट्रेंजर पे, और फर्स्ट स्ट्रेंजर को देख करके थर्ड स्ट्रेंजर का रिएक्शन होता है, मतलब घबरा जाता है, और इमीडिएटली वो वहां से निकलना चाहता है। तो बहाना वहाना मार के वहां से वो निकल लेता है, जिससे देख करके पार्टी के सभी लोग डाउट में आ जाते हैं, ये कौन था, अभी आया बाहर निकल गया। तो सभी लोग को क्वेश्चन करेंगे ना, ये थर्ड स्ट्रेंजर अभी आया था लेकिन हड़बड़ा के बाहर निकला है, कौन था ये। सभी लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, और वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, और ये नोट्स जो है ना आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च करना MAUPZONA, मायूपचोन, मिल जाएगा मेरा चैनल। उसके बाद देखिए कहानी आगे बढ़ती है, थर्ड स्ट्रेंजर वहां से निकल जाता है। ठीक है, वहां पे फिर लोग अपने आप में डिस्कशन करने लगते हैं कि उसका जो बिहेवियर था वो एकदम पिक्यूलियर था, एंड वो बाहर निकल गया। फिर बगल वाले शहर से सबको गोली की आवाज सुनाई देने लगती है। तो जब गोली की आवाज सुनाई देने लगती है तो वहां के कुछ लोग गेस कर लेते हैं और कहते हैं ये जेल से गोली की आवाज आ रही है, क्योंकि कोई कैदी भाग गया होगा, इसीलिए गोली की आवाज जेल वाले छोड़ रहे हैं। तो बगल वाले शहर से ऐसा सीन होता है, फिर इग्नोर कर देते, फिर दोबारा फायरिंग चालू होता है। तो इस बार वही वाली बात लिखी गई है, वो जो बगल वाला शहर था उसका नाम था कैस्टरब्रिज, एंड प्रिजनर भागा था, कैदी भागा था, इसीलिए ये
फायरिंग चल रही थी बगल वाले शहर में, ठीक है, कैस्टर ब्रिज में। फिर क्या होता है, वहां के जो फर्स्ट स्ट्रेंजर था वो एडवाइस देता है और पूछता है क्या यहाँ पे इतनी बड़े लोग आए हुए हैं, तो इन सभी लोगों में, इन पार्टी में कोई कांस्टेबल है यहाँ पे? तो एक आदमी सामने आता है, बोलता है हम कांस्टेबल हैं। और तो फिर वो फर्स्ट स्ट्रेंजर एडवाइस देता है कि वो जो कांस्टेबल है, जो अभी थर्ड स्ट्रेंजर घर छोड़ के भागा है, उसको ढूंढ कर लाओ। तो कांस्टेबल बोलता है ठीक है। तो वो जाने लगता है ढूंढने के लिए थर्ड स्ट्रेंजर को ढूंढने जाने लगता है। उसके साथ साथ मिस्टर शेफर्ड बोलते हैं हम भी चलते हैं। तो मिस्टर शेफर्ड वगैरह भी वो थर्ड स्ट्रेंजर को ढूंढने चले जाते हैं फर्स्ट स्ट्रेंजर के कहने पे, ठीक है। थर्ड स्ट्रेंजर को ढूंढने चल जाते हैं, फिर चेज करते हैं, फिर वो थर्ड स्ट्रेंजर दिख जाता है तो उसको पकड़ के फिर घर में बाहर ले आते हैं, ठीक है। बैक टू द कॉटेज, एंड कॉटेज मतलब झोपड़ी। दे फाउंड द टू ऑफिसर्स फ्रॉम द प्रिजन्स एंड लोकल मजिस्ट्रेट वेयर वेटिंग फॉर देम। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है वो देखता है कि दो दो ऑफिसर उस घर में एंड एक लोकल मजिस्ट्रेट उस कॉटेज में आया हुआ है और उसका वेट कर रहा है। वो जो दो ऑफिसर्स आए थे, मजिस्ट्रेट आए थे, वो थर्ड स्ट्रेंजर को पकड़ने के लिए आए थे, ठीक है। तो कोई कॉल कर दिया होगा पुलिस थाना में, तो आ गया था ऑफिसर दोनों। वापस लौटता है तो फिर देखता है तो पुलिस कहते हैं तो यही है, यही भागा था पार्टी छोड़ के, थर्ड स्ट्रेंजर यही है। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ यही है भागा है, यही क्रिमिनल है। तो थर्ड स्ट्रेंजर को जैसे ही पुलिस वाले या मजिस्ट्रेट देखता है, पहचान जाता है और बोलता है कि जिसकी तलाश हमें है ये वो नहीं है, थर्ड स्ट्रेंजर ये कोई निर्दोष आदमी है जिसको आप पकड़ रहे हैं। तो फिर डिस्कशन ऐसे चालू हो जाती है। फिर फाइनली वो थर्ड स्ट्रेंजर जो है अपना राज खोल देता है। फिर वो जाते हैं असली मुजरिम को पकड़ने। पहला स्ट्रेंजर जो था असली मुजरिम था, तो वो जाते हैं उसी कॉटेज में, देखते हैं तो देखते हैं वहां पे कोई नहीं है। वहां से वो फरार हो चुका था जो पहला स्ट्रेंजर था, असली क्रिमिनल। और क्राइम जो वो किया था ना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए था, उस वो कौन से ऐसे क्राइम करी थी जो उसके पीछे कसाई, उसके पीछे पुलिस वगैरह पड़ी हुई थी। तो वो जो क्राइम किया था, एक शिप को, एक भेड़िया को उन्होंने चुरा लिया था, वो क्राइम था। और उसको सजा मिली थी फांसी। और फांसी की वजह से उसके पीछे जो है, जो सेकेंड स्ट्रेंजर आया था, ठीक है, वही फांसी देने वाला था, ठीक है। तो इसी तरीके से कहानी होती है। लास्ट में कंक्लूजन आ जाता है। तो लास्ट में थर्ड स्ट्रेंजर कंडेम्ड कर देता है, स्ट्रेंजर ही लॉ को ब्रोक किया है, वही कानून को तोड़ा है और वही क्रिमिनल है। हम उसके भाई हैं, बड़े भाई हैं। मेरा भाई था और मैं उसी से मिलने जा रहा था जेल, लेकिन बहुत तेज बारिश होने के कारण मैं यहाँ पे आपके कॉटेज में, मिस्टर शेफर्ड के कॉटेज में रुक गया, क्योंकि तेज बारिश हो रही थी तो जाना सही नहीं था। लेकिन मैंने क्या पाया कि वो जो जिससे हम मिलने जा रहे थे जेल में, मेरा जो भाई था वो फर्स्ट स्ट्रेंजर, वो तो यहीं पे बैठा हुआ है। इसका मतलब मेरा भाई जो है जेल तोड़ के भागा है और यहाँ पे आके बैठा है। इसी के कारण मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया और थोड़ा सा डर गया कि मेरा भाई ने क्राइम भी किया और लॉ को भी तोड़ा, और उसकी वजह से कहीं मुझे ना सजा मिल जाए, कहीं मुझे ना पकड़ ले, ठीक है। इसी तरीके से वो डर जाता है और अपने आप को पार्टी से भगा लेता है। और फिर वही होती है, तो कंक्लूजन कर देता है कि वो जो क्राइम करा था फर्स्ट स्ट्रेंजर ने करा था, ना कि मैंने, ठीक है। उसी तरीके से ये कहानी फिर लास्ट में आ जाती है। ओके, apart from maintaining suspense of such long duration, the story is basically about the condemned man who behaves so stoically in the face of death. That is the presence of hangman. देख रहे हो कितना ज्यादा चालबाज था। उसके सामने हैंगमैन आदमी था जो मतलब हैंग करता है, फांसी देता है, लेकिन सातिर खिलाड़ी था एक तरीके से, ठीक है। और कैसे वो सबको बेवकूफ बना के वहां से भी निकल देता है और फर्स्ट स्ट्रेंजर बच जाता है, ठीक है। और आज भी हम लोग इसको बहुत चाव से पढ़ते हैं। और ये जो कहानी है ना, एक तरह की मिस्ट्री है। आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे किताब से तो आपको समझ में आएगा। जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो थोड़े थोड़े क्लू आपको मिलते जाएंगे और कहानी इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। फिर आपको मन करेगा आगे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागने लग जाएगा इस स्टोरी में। इस तरह की कहानी है ये, ठीक है, फोर शैडो टाइप की कहानी है। ओके, और इस तरीके से ये कहानी खत्म हो जाता है। और फिर खत्म हो जाता है और क्या,
देन इस कहानी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो आप ये सीख सकते हैं, जस्टिस इज मीन टू बी बैलेंस एनी इनइक्वालिटी। जस्टिस जो है ना, जस्टिस के हाथ में बहुत ज्यादा पावर होता है, और जस्टिस ने जो फैसला सुना दिया वो वही फैसला होगा। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रेंजर ने कोई बड़ी क्राइम नहीं करी थी, सीप चुराया था, ठीक है, सीप यानी भेड़िया चुराया था, उसी चोरी की वजह से उसको क्राइम घोषित कर दिया गया, और क्राइम घोषित करने के बाद उसको फांसी की सजा दी गई, और फांसी की सजा दे दी गई। तो वो बेचारा इधर भागते फिरता है, और भागते भागते वो पार्टी में आता है, और फिर बाकी सारी कहानी तो आज मैंने बता ही दी। इस तरीके से ये कहानी खत्म हो जाता है, और ये वाला समरी आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है तो, ठीक है। स्कॉटेज का नाम भी था, स्कॉटेज का अगर नाम आपसे पूछा जाए उस घर का नाम क्या था, तो उस घर का आप लोग नाम बताइएगा। कॉस्टेर्स, हायर COWSTAIRS, तो हायर कॉस्टेर्स कॉटेज का नाम था। ओके, यहीं पे ये सभी पार्टी कर रहे थे, और ये गांव वाला रीजन था, रूरल रीजन, यहां पर लिखा भी गया है। तो इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। आई होप आपको कहानी समझ में आया होगा। अगर कहानी समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो ये मेरा चैनल है ES पॉइंट, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नया स्टोरी के साथ।